मेरे पिता हेरल्ड डॉल एक नॉर्वेजियन थे जो ओस्लो के पास एक छोटे से शहर स्पर्सबर्ग से आए थे। उनके अपने पिता यानी मेरे दादाजी एक काफ़ी समृद्ध व्यापारी थे जिनके पास स्पर्सबर्ग में एक दुकान थी और वे पनीर से लेकर चिकन वायर तक लगभग हर चीज़ का व्यापार करते थे। मेरे पिता ने 14 साल की उम्र में एक हाथ खो दिया था, लेकिन वे एक सफल शिप ब्रोकर बन गए थे। शिप ब्रोकर वह व्यक्ति होता है जो जहाज को बंदरगाह में आने पर उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है, जैसे ईंधन और भोजन, रस्सियाँ और पेंट, साबुन और तौलिए, हथौड़े और कीले और हजारों अन्य छोटी छोटी चीज़ें। सिर्फ ब्रोकर के लिए एक विशाल दुकानदार की तरह होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो वह आपूर्ति करता है वह है ईंधन, जिस पर जहाज़ के इंजन चलते हैं। उन दिनों में केवल कोयला। उन्होंने दक्षिण वेल्स के कार्डिफ में एक शिप ब्रोकिंग फर्म स्थापित की थी। मेरे पिता की मुलाकात मेरी माँ सोफी मैगडिलिन हैंसबर्ग से 1911 में गर्मियों में हुई थी और इसके तुरंत बाद ही उनकी शादी हो गई। 1918 में जब मैं 2 साल का था, हम सभी कार्डिफ से लगभग 8 मील दूर उत्तर में रेडिफ गांव के पास एक भव्य देसी हवेली में चले गए। मुझे यह एक विशाल घर के रूप में याद है, जिसकी छत पर बुर्ज थे और चारों ओर शानदार लॉन और छतें थी। वहाँ कई एकड़ खेत और जंगल थे और कर्मचारियों के लिए कई कॉटेज थे। बहुत जल्द घास के मैदान में दूध देने वाली गायें, खेतों में सूअर और मुर्गी खाने में मुर्गियाँ भर गई। हल और घास की गाड़ियाँ खींचने के लिए कई घोड़े थे और एक हलवाहा, एक ग्वाला, 2 माली और घर में कई तरह के नौकर थे। 1920 में जब मैं अभी केवल 3 साल का था, मेरी माँ की सबसे बड़ी बेटी, मेरी अपनी बहन एस्ट्री, अपेंडिसाइटिस से मर गई। वह 7 साल की थी जब उसकी मृत्यु हुई। एस्ट्री मेरी पिता की सबसे प्यारी थी। वे उसे असीम प्यार करते थे और उसकी अचानक मृत्यु ने उन्हें कई दिनों तक शब्दहीन कर दिया। वे इतने दुखी थे कि जब 1 महीने बाद भी उन्हें निमोनिया हुआ तो उन्हें इस बात की परवाह न थी कि वे जिए या मरे। अगर उन दिनों में पेनिसिलिन होता तो ना तो अपेंडिसाइटिस और ना ही निमोनिया इतना खतरनाक होता, लेकिन बिना पेनिसिलिन या किसी अन्य जादुई एंटीबायोटिक इलाज के, खासकर निमोनिया एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। मरीज को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मेरे पिता ने लड़ने से इनकार कर दिया। मुझे पूरी यकीन है कि वे अपनी प्यारी बेटी के बारे में सोच रहे थे और वे स्वर्ग में उससे साथ मिलना चाहते थे। तो उनकी मृत्यु हो गई। वे 57 साल के थे, यानी वे 57 ईयर के थे। मेरी माँ ने अब कुछ ही हफ्तों में अंतराल में एक बेटी और पति दोनों को खो दिया। अब उन्हें अचानक अकेली ही बहुत गंभीर समस्याओं और जिम्मेदारी का सामना करना पड़ रहा था। उनके पास 5 बच्चों की देखभाल थी। उन्हें बड़ा घर बेच दिया और कुछ मील दूर लैंडॉफ में एक छोटे से घर में चले गए। इसे कम्बरलैंड लॉज कहा जाता था और यह एक साधारण मध्यम आकार का उपनगरीय विला था जो एक लैंडॉफ में था। 2 साल बाद जब मैं 6 साल का था, मैं अपने पहले स्कूल गया। स्कूल एक किंडरगार्टन था जिसमें 2 बहनें श्रीमती कॉरफील्ड और मिस टक्कर चलाती थी और इसे एलमट्री हाउस कहा जाता था। यह आश्चर्यजनक था कि 7 या 8 साल की उम्र में से पहले की जिम्मेदारी के बारे में कितना कम याद रहता है। मैं आपको 8 साल की उम्र से आगे की सभी तरह की बातें बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले की बहुत कम। मैं एक पूरे साल तक एलमट्री हाउस गया, लेकिन मुझे यह भी याद नहीं कि मेरा क्लासरूम कैसा दिखता था। ना ही मैं श्रीमती कॉर्डिफ या मिस टक्कर के चेहरे को याद कर सकता हूँ। हालांकि मुझे यकीन है कि वे व्यापारी और वे बहुत ही प्यारी और मुस्कुराती थी। मुझे एक धुंधली याद है कि मैं सीढ़ियों पर बैठा था और बार बार अपने जूते की फीता बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस स्कूल की याद, यही एकमात्र याद मेरे पास है। दूसरी ओर मैं स्कूल आने जाने की यात्राओं को बहुत स्पष्ट रूप से याद कर सकता हूँ क्योंकि वे बहुत रोमांचक थी। बड़ा रोमांच शायद एकमात्र एक ऐसी चीज़ थी जो वास्तव में एक 6 साल के लड़के को रुचिकर लगती है और वह उसके दिमाग में अटक जाती है। मेरे मामले में रोमांच मेरे नए ट्राईसाइकिल की इर्द गिर्द केंद्रित था। मैं हर दिन उस स्कूल जाता था। मेरी सबसे बड़ी बहन अपनी ट्राईसाइकिल पर, कोई बड़ा हमारे साथ नहीं आता था और मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है कि हम दोनों सड़क के बीच में बहुत तेज़ी से दौड़ लगाते थे। और फिर सबसे शानदार बात,
जब हम किसी मोड़ पर आते तो हम एक तरफ झुकते और दो पहिए मोड़ लेते थे। यह सब आपको समझना होगा। उन अच्छे पुराने दिनों में था जब सड़क पर मोटर कार का दिखना एक घटना थी और छोटे बच्चों के लिए सड़क के बीच में ट्राइसिकल चलाना और स्कूल की ओर चिल्लाते हुए जाना पूरी तरह सुरक्षित था। तो 7-8 पहले के मेरे गार्डन की सबसे यादें हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन जो बचा है बस यही है।